हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सीए रोशनी आनंद और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी की नई नोटिफिकेशंस के बारे में। 8 ऑफ अक्टूबर को जीएसटी में बहुत सारे नए अपडेट्स आए हैं, बहुत सारी नई नोटिफिकेशन इश्यूज हुई हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो नोटिफिकेशंस की जो कि रिलेटेड है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से। गवर्नमेंट ने आरसीएम दो नई चीजों पे इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें से एक है गुड्स और एक है सर्विसेज। सो किस पे गवर्नमेंट ने आरसीएम एप्लीकेबल करा है, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। आरसीएम नोटिफिकेशन। सबसे पहले देखते हैं आरसीएम होता क्या है। आरसीएम के केस में सप्लायर आपको कोई भी गुड्स या सर्विस देता है और रिसीवर उसके लिए पे करता है विदाउट जीएसटी। जो रिसीवर होता है जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। आरसीएम के केस में रिसीवर लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए। अब जो सबसे पहली नोटिफिकेशन आई है हम वो डिस्कस करेंगे, दैट इज आरसीएम ऑन सेल ऑफ मेटल स्क्रैप। ये नोटिफिकेशन आई थी 8 ऑफ अक्टूबर को और जिसका नंबर है 06/2024 सेंट्रल टैक्स रेट। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने ये कहा है कि जो मेटल स्क्रैप अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेगा तो जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसको आरसीएम पे करना पड़ेगा और ये इफेक्टिव होगा 10 ऑफ अक्टूबर से। Section 9, subsection 3 CGST Act empowers the government to notify the categories of goods and services on which recipient will be liable to pay the GST. Means government के पास पूरी पावर है नोटिफिकेशन लाने की। आरसीएम ऑन सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप, ये रिकमेंडेशन 54 जीएसटी काउंसिल में आ चुका था ऑलरेडी, नोटिफाई अब हुआ है। इस काउंसिल का रिकमेंडेशन पे इन्होंने आरसीएम तो लगा दिया था सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप पे, साथ ही साथ इन्होंने टीडीएस भी लगा दिया था कि टीडीएस 2% एप्लीकेबल हो जाएगा अगर ये B2B केस है तो। आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सप्लायर ने सेल किया मेटल स्क्रैप एक ऐसे पर्सन को जो कि रजिस्टर है जीएसटी के अंदर। जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, बट यहाँ जो रिसीवर है वो रजिस्टर्ड पर्सन है। सप्लायर तो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता यहाँ पे, बट जो रिसीवर है अब डायरेक्टली टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। आरसीएम के केस के अंदर रिसीवर को अब टैक्स पे करना पड़ेगा। आरसीएम की जो लाइबिलिटी होती है सिर्फ कैश लेजर के थ्रू पे होती है, मीन्स आपको उसको कैश में पे करना होगा। इससे आपका वर्किंग कैपिटल जो साइकिल है वो इम्पैक्ट होगा। जो दूसरी नोटिफिकेशन आई है वो आरसीएम ऑन रेंटिंग कमर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आई है। यहाँ हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की नहीं। ये नोटिफिकेशन आई थी 8 ऑफ अक्टूबर को। नोटिफिकेशन नंबर है 9/2024 सेंट्रल टैक्स रेट। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देता है जो कि अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो जो ये रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसको आरसीएम पे करना होगा। ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव है 10 ऑफ अक्टूबर से। आइए इसे भी जानते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक सप्लायर जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसने रेंट पे दिया अपना कमर्शियल प्रॉपर्टी एक रिसीवर को जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है। अब यहाँ पे सप्लायर तो जीएसटी नहीं ले सकता, बट जो रिसीवर जिसने रेंट पे ली है प्रॉपर्टी वो आरसीएम में टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। सप्लायर रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी देगा जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होगी और जहाँ पे रिसीवर होगा वो आरसीएम पे करेगा गवर्नमेंट को डायरेक्टली। ये दो नई नोटिफिकेशन थी जो कि रिलेटेड थी आरसीएम से, जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। ये दोनों नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है 10 ऑफ अक्टूबर से। ध्यान रखिए और इसको कंप्लाई करना ना भूलें। बाकी की नोटिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। ऐसे ही अपडेट रहने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम का चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर आईडी आपको आपके स्क्रीन चैनल पे दिख रहा होगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।